गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 8, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कराया गया है। दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आज का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आने वाला ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 19 में दर्शाया गया है। और सभी तीनों जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी नेक्स्ट। भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ऑप्शन ए। संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख जो किया गया है भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, सबसे टोटल हम ऑप्शन चेक करेंगे। नागरिकता भाग 2 यह सही है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 यह भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 16 में दर्शाया नहीं गया है, यह भाग 14 में दर्शाया गया है। टोटल अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक दर्शाया गया है। 323 और राजभाषा जो है भाग 17 में यह सही है। तो ऑप्शन सी आपका गलत मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या समान है। देखते हैं केरल में टोटल कितने हैं। केरल में 9 राज्यसभा सीट है, पंजाब में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, राजस्थान में 10 है और गुजरात में 11 है, बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। अब संसद में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के द्वारा। तो उसमें जो विधेयक होता है वह किस आधार पर पारित होता है? तो यह पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है यह लोकसभा अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 118 के तहत वह अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की अभिक्रिया लगाई जाती है वो हमारा जो लिया गया है संयुक्त अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो कार्यकाल जब पूरा नहीं होता है उससे पहले लोकसभा को भंग करने का अधिकार है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, यह अनुच्छेद 85 में के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो तो इसके लिए अधिकृत होते हैं हमारे भारतीय संसद। संसद में जो संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यह करता है हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य होता है? तो कोई भी ग्राम पंचायत में बैठक हो तो उसमें गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 50% या 1/2। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो भारत में अभी तक टोटल 3 बार अवमूल्यन किया गया है। सबसे पहला जो रुपए में अवमूल्यन किया गया था वह 1949 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद लास्ट हुआ है 1991 में। नेक्स्ट,
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो RBI एक्ट 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम परसेंटेज 15% होना चाहिए और न्यूनतम जो होना चाहिए वह 3% होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम परसेंटेज पूछा हुआ है तो 15% हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? LIC का स्थापना 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो वर्तमान में LIC के अध्यक्ष है वह MR कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह ऑप्शन डी जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दुर्गापुर हो या राउरकेला का हो, भिलाई हो या आपका राउरकेला या भिलाई हो गया, छत्तीसगढ़ का भिलाई हो गया, उड़ीसा का राउरकेला और छत्तीसगढ़ का भिलाई और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, यह तीनों जो है यह किया गया है हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एकमात्र किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना खोला गया है, यह ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। अब बोकारो स्टील प्लांट जो खोला गया था यह रूस के सहयोग से खोला गया था। नेक्स्ट, यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेप का मुख्यालय जो है यह नैरोबी में स्थित है। केन्या की राजधानी जो नैरोबी है वहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग इकोटोन कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर एक साल 2 फरवरी को मनाते हैं। 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो आपका थीम था वह था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, भारत के कितने परसेंटेज भूभाग पर वन पाया जाता है? तो भारत पे टोटल भूभाग पे 22.7% वन पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियार और इरुला जनजाति यह केरल राज्य में निवास करती है। तमिलनाडु में जनजातियां पाई जाता है बड़गा एवं टोडा, और महाराष्ट्र में पाया जाता है चित्पावन, कोली और बारली, ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें पूछा कौन सा जोड़ा सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश नहीं, कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है। तालचर जो है यह उड़ीसा में है। कवास जो है गुजरात में, ऑप्शन डी आपका सही है। कवास जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है वह उड़ीसा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता हम लोग कार्ल रिटर को कहते हैं। किसको कहते हैं, किसको जानते हैं? कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता के नाम से जानते हैं। हिकेटियस जो था यह भूगोल का जनक था, और इरेटोस्थेनीज जो था यह व्यवस्थित भूगोल का जनक था। हम्बोल्ट जो था यह आधुनिक भूगोल का जनक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह कहिए या आंतरिक ग्रह कहिए, इसमें पार्थिव ग्रह और या आंतरिक ग्रह में टोटल 4
ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो मेरे फर्स्ट का ग्रह चारों हैं वह आंतरिक या पार्थिव ग्रह आते हैं। जो इसके बाद का है उसको हम लोग या तो बृहस्पति ग्रह या तो बाह्य ग्रह कहते हैं। अब बाह्य ग्रह में ग्रहों की संख्या भी 4 है, जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो इसमें जो शनि दिया गया है यह पार्थिव ग्रह ना होकर यह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी नेक्स्ट। पृथ्वी की ऑफशोर की स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर रहता है तो उसको हम लोग ऑफशोर कहते हैं। यह 3 जनवरी को घटना घटती है, जिसकी टोटल जो दूरी होती है वह न्यूनतम दूरी होती है वह 14.73 करोड़ किलोमीटर की होती है। अब पृथ्वी के ऑफशोर, यह तो उपसौर है, ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पे होती है। वो तो न्यूनतम दूरी पे होती है तो ऑफशोर कहते हैं, अधिकतम दूरी पे होती है तो ऑफशोर कहते हैं। इसकी टोटल दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। जो यह स्थिति घटती है यह 4 जुलाई को घटती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो यह जनवरी के महीने में 3 तारीख को घटती है। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ICU का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है? या पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो यह चिरकुट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह इरावती नदी पे स्थित है। इसी को हम लोग भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर नाम से जानते हैं, क्योंकि यह अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इसे भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट। भारत की पारदर्शी जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो पारदर्शी जल सीमा जो है यह 12 समुद्री मील तक है। ऑप्शन ए नेक्स्ट। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ कहाँ स्थित है? किलाऊ जो है यह हवाई द्वीप पे स्थित है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर किलाऊ संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अनसक्रिय ज्वालामुखी हो गया जैसे एटना जो इटली में पड़ता है, कोलिमा मैक्सिको में पड़ता है, और कैटोपॉक्सी जो होता है इक्वाडोर में है। यह सब सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा अग्नि चट्टान नहीं है? तो अग्नि चट्टान नहीं है तो यह बलुआ पत्थर जो है यह अग्नि चट्टान की श्रेणी में नहीं आता है, यह औषधि चट्टान की श्रेणी में आता है। जिसे ग्रेवो ग्रेनाइट बेसाल्ट जो है यह अग्नि चट्टान की श्रेणी में आता है। अग्नि शैल जो होते हैं इसका निर्माण जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नि शैल का निर्माण होता है। इसे हम लोग प्राथमिक शैल के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वसा का प्रयोग हम लोग एल्कोहल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। वही प्रोटीन का जो पता लगाना हो तो हम लोग ब्यूरेट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल का जब पता लगाना होता है तो हम लोग रक्त परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी नेक्स्ट। वर्मी कंपोस्टिंग में उपयुक्त होता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में कृमि पाया जाता है, प्रयुक्त होता है, जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट। पके हुए अंगूर में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को ठंडी एवं शुष्क स्थिति में इसको संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, इसलिए कि जो भी हम अपना वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। नेक्स्ट। प्रकाश शोषण का स्तर ऑस्ट्रेट क्या है? तो इसको हम लोग ग्लाइकोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेट कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है। संयोगी रक्त हो गया, अस्थि हो गया, स्नायु जो है यह संयोगी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। त्वचा जो है यह संयोगी उत्तक के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट। टिटनेस का कारण है, तो टिटनेस का कारण है क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन ए नेक्स्ट। आरएनए में थायमिन के स्थान पे क्या पिरिमिडिन बेस होता है? तो थायमिन के जगह हम लोग
यूरेसिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेसिल का प्रयोग करते हैं। डीएनए में थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है तथा आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है वह है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाला होता है, क्योंकि इन जंतुओं का शरीर जो होता है कोमल होता है और खंडहीन होता है, जो प्राय कठोर कैल्शियम कवच से घिरा होता है। कवच के नीचे देवभीति का बायोमेटल नामक आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में जो कार्य करता है वो प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है ऑक्सोटॉक्सिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में हम लोग फिनॉल का व्यापक प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, तो यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2O, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो हरित घर प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज्यादा प्रभाव करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट, उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व जो होता है यह हीलियम है। इसका जो हीलियम का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो HCl को एक अन्य नाम से हम लोग म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं HCl को। नेक्स्ट, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट, मोमबत्ती बनने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? तो मिश्रण किया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो न्यूनतम तापमान में द्रव में बदल जाने वाला वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत अवक्षय का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो स्थिर वैद्युत अवक्षय का प्रयोग हम लोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो होता है यह न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु का संवेग जो होता है P बराबर mv, द्रव्यमान और गति दोनों पे निर्भर करता है, वस्तु के आयन पे निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्धता का दोष किस लेंस का प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्धता दोष जो है यह किसी भी लेंस के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो होता है इसमें कुछ रंग होते हैं जिनको प्रमुख रूप से लाल और हरा को विभेद करना बहुत ही नहीं हो पाता है, इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। यह दोष जो पाया जाता है यह आनुवांशिक दोष पाया जाता है। नेक्स्ट, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर जो होता है पिंड और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म का मंदिर है? तो मध्य खजुराहो में बौद्ध और हिंदू और जैन दोनों का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, A+B, ए और बी दोनों। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। इसमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी, जो मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट,
श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर में जो है बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रृंगेरी है, पूर्व में पुरी है और पश्चिम में द्वारका है। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर में, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या है? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था दूध तथा उसके उत्पाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो वह अनिवालवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में सर्वप्रथम हराया था। तो ऑप्शन सी, भीम द्वितीय। नेक्स्ट, चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल पे वो भारत में वो जो था सिंध पर आक्रमण किया था, इसलिए कि जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए वो आया हुआ था। वो सोचा कि इल्तुतमिश ने इसका सहायता करेगा, बस इल्तुतमिश इसका सहायता नहीं किया और इसी वजह से चंगेज खान चला गया। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो यह ऑप्शन सी, शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? तो टोटल प्रतिनिधि ने भाग लिया था वो टोटल 72। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पे शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार पे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं क्रम का सही कालानुक्रम कीजिए। तो यह करना है सिपाही विद्रोह 1857, वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। तो सबसे पहले जो किया गया था वह 2 वास्को डी गामा भारत आया था, उसके बाद बाबर का आक्रमण हुआ और सबसे लास्ट में 1857 सिपाही विद्रोह हुआ। तो 2-3-1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन 1907 में किया गया था और फिर 1916 में एकता हुआ, फिर उसके बाद 1918 में ही दूसरा विभाजन हो गया। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था माउंटबेटन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? तो दिग्दर्शन के संपादक मार्क्समैन थे। कौन थे? मार्क्समैन। ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह अभियान शुरू करने वाला राज्य पंजाब है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो होप पोर्टल की शुरुआत जो की है वह उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है, क्योंकि युवाओं को रोजगार इसके तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन डी, एमुनियल चारपेंटियर को। इनके साथ एक और हैं जिनका नाम जेनिफर डुडुना है। नेक्स्ट, पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंचवटी योजना जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था वह भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर दिया गया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में समीर चटर्जी का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे फिल्मकार थे। क्या थे? फिल्मकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोवर को जीआई टैग मिला? सोहराई खोवर जो मिला है यह झारखंड राज्य को मिला हुआ है प्रमुख पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह एशिया का जो है सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
विजया राधे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो वो 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस राज्यों में भागों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा भाग 526 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं 524 और तीसरे स्थान पे 442 उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। टोटल बाघों की संख्या वहां पे कितना है? तो 526 और कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। नेक्स्ट, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो किया गया है वह रूस के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स देशों में टोटल 5 देश हैं, सब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसी असेंडिंग में जो लेटर के ही असेंडिंग जो है दिया गया है, लेटर के अनुसार ही इसका सम्मेलन किया जाता है। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, उसके बाद दूसरा रूस में, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा साउथ अफ्रीका, फिर छठा ब्राजील में। इसी तरह चला गया। तो 12वां आइए गिनिएगा इसे भी, तो आपका रूस आ जाएगा। तो ये आपका एक ट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट, 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 का आयोजन यह नहीं किया गया, इसको कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट, ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नजर रखने के लिए किस देश द्वारा आर्टिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो यह है रूस के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शुष्कांत सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त है? तो सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु को है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला देश कौन है? तो सबसे ज्यादा वन वाला देश जो है वो ऑप्शन बी रूस, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद कनाडा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री है जोसिंडा आर्डनर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो ने चंद्रयान 3 को यह 2021 तक 21 में इसका प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 2 का जो किया गया है 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, जबकि चंद्रयान 1 का जो किया गया है वह 22 जुलाई 2018 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करेगा? तो 2021 तक करेगा। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। प्रथम स्थान जो है इस पे अमेरिका का स्थान है। टोटल इस इंडेक्स में टोटल 26 देश शामिल थे। नेक्स्ट, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इस साल का पोलियो दिवस का जो है इसका थीम था कि ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट, सेव यूथ सेव नेथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेव यूथ सेव नेथन पुस्तक के लेखक जो है सीमा हिंगोनिया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पुदुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो पुदुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में किरण बेदी है। अनिल बैजान दिल्ली के हैं और दिनेश शर्मा जो हैं यह लक्षद्वीप के हैं उपराज्यपाल। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल का 2020 का थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी जो है वह कंपाला है। अक्रा को जो है यह घाना की राजधानी है। रवांडा की राजधानी जो है किगाली है और नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1955 यह गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 यह सही है। केंद्रीय संस्था आयोग 1968 गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1998 यह गलत है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का स्थापना किया गया है 1990 में और केंद्रीय साक्षरता आयोग का 1964 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
स्थापना 1993 में किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़े तेल शोधन शाला कहाँ है? तो यह सबसे बड़े तेल शोधन खाना यह भारत में जामनगर में है और जामनगर गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो यह पानीपत में लगाया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। नेक्स्ट, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो सबसे कहाँ चली थी? तो वह वाराणसी से लेके नई दिल्ली के मध्य चली थी। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है शक्ति। दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।